डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर। जैसा कि हम लोग टैली के सिलेबस को आगे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो टैली में आज हमारा डे 5 होगा। और लास्ट टर्न पर हमने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स समझा दिए थे। आज रूल्स समझाऊंगा और उसके आगे जर्नल एंट्रीज रूल्स के बिहाफ पे कैसे मेंटेन होंगी उसकी तरफ बढ़ूंगा। तो सबसे पहले रूल्स के बारे में हम आपको बताएं। तो रूल्स में आप सबको रूल्स मैंने लिखा रखे हैं। पहला रूल्स था आपका पर्सनल अकाउंट का। जो पर्सनल अकाउंट का रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ध्यान रखेंगे सभी रूल्स में, यानी तीनों रूल्स में, पर्सनल में, रियल में और नॉमिनल में, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। यहाँ पर डेबिट द रिसीवर है। अब रिसीवर का मतलब क्या है? रिसीवर का मतलब होगा पाने वाला पक्ष। ठीक है। गिवर का मतलब यहाँ पर क्रेडिट द गिवर। कब ये कैसे यूज होगा अभी सब क्लियर हो जाएगा। देने वाला पक्ष। तो अगर जब हम जर्नल एंट्रीज मेंटेन करेंगे और अगर उसमें कोई पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कोई खाता आता है तो उस पर फिर पर्सनल का ही रूल फॉलो होगा। अब उसमें या तो डेबिट द रिसीवर फिट बैठेगा या तो क्रेडिट द गिवर। कैसे कौन फिट बैठेगा ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ट्रांजैक्शन कौन सा कैसा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी डेबिट पाने वाले पक्ष को करेंगे कब? अगर वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट के रूल क्या हैं? पर्सनल में अलग है, रियल में अलग है, नॉमिनल में अलग है। तीनों को मिक्स नहीं करना है। पर्सनल का बहुत सिंपल सा रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी पाने वाले पक्ष को डेबिट किया जाएगा पर्सनल अकाउंट में और देने वाले पक्ष को क्रेडिट किया जाएगा पर्सनल अकाउंट में। ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो इसको आप पॉज करके इस चीज़ को जो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इसको लिख लीजिएगा नोट्स में अपने। बाकी मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको नोट्स ओपन कर दे रहा हूँ। रूल्स मैंने आपको बताए थे, रूल्स की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये रहे रूल्स। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अगर कोई पर्सनल अकाउंट में आइडेंटिफाई होगा तो ध्यान रखना है पाने वाला पक्ष डेबिट में रखा जाएगा, देने वाला पक्ष क्रेडिट में। अब कौन कैसे क्या होगा अभी ट्रांजैक्शन से सब पता चल जाएगा। दूसरा है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से खाते होते हैं? जैसा कि पर्सनल अकाउंट अभी हम लोग ने लास्ट टर्न पर तीनों टाइप ऑफ अकाउंट को जाना। पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया था नेम ऑफ पर्सन, बैंक, कंपनी, कोई भी ब्रांड नेम, व्यक्तियों के नाम, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। एग्जाम्पल्स भी आपके नोट्स में अवेलेबल हैं, आप उन्हें पढ़ेंगे। रियल अकाउंट मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट्स को छोड़कर हम जिन चीज़ों को भी देख सकते हैं या छू सकते हैं, या इन शॉर्ट कहें तो कंपनी के प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड नेम हमारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे और उनके प्रोडक्ट्स हमारे रियल अकाउंट में आएंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पर समझना है डेबिट व्हाट कम्स इन। अब व्हाट कम्स इन का मतलब आसान भाषा में हम बता दें आपको क्या होगा, आप लिख लीजिएगा। जो व्यापार में आए, जो कुछ भी या जो चीज़ भी व्यापार में आएगी और अगर वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आती है। शर्त ये ध्यान रखना है रियल में रियल का ही रूल लगेगा। अगर कोई खाता रियल अकाउंट है तो उस पर आपको चेक करना है कि वो इन है या आउट है, यानी बिजनेस में आपके आ रहा है या जा रहा है। तो डेबिट होगा व्हाट कम्स इन के केस में, जो व्यापार में आएगा वो डेबिट होगा और जो कुछ व्यापार से जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो ध्यान रखेंगे जो कुछ व्यापार से जाएगा वो क्रेडिट होगा। जो कुछ व्यापार से जाएगा। अगर कोई खाता हमारा रियल में
आइडेंटिफाई होता है, रियल में आता है, तो उस पर हमें रियल का रूल लगाना है। और रियल का रूल बेहद सिंपल है। रियल के रूल में हमें सिर्फ इन और आउट देखना होता है कि क्या आ रहा क्या जा रहा। इन है यानी व्यापार में आ रहा है तो डेबिट में रखना, और व्यापार से जा रहा है तो क्रेडिट में रखना। इसके बाद तुम्हारा तीसरा रूल जो आता है वो आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैंने बताया था जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये नाम मात्र खाते होते हैं जो कि कैश और चेक पर डिपेंड होते हैं, लेकिन इनका अस्तित्व होता है, अकाउंटिंग की जाती है। इसमें बेसिकली मैंने बताया था खर्चे और इनकम वगैरह इसमें आते हैं, जैसे डिस्काउंट, डोनेशन, चैरिटी, इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, वेजेस, ठीक है, और भी अदर जो खर्चे हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये सब इसमें आता है। तो खर्चे और इनकम आते हैं। तो अगर कोई खाता नॉमिनल अकाउंट है तो अब आप उसे डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, यानी कोई भी खाता, अभी आगे जब आप जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारे आपको खाते मिलेंगे। कोई पर्सनल अकाउंट में आएगा तो कोई रियल अकाउंट का होगा, कोई नॉमिनल अकाउंट का होगा। तो आप किसको डेबिट किसको क्रेडिट करेंगे उसके लिए ये रूल्स आपके यूज़फुल होंगे। विदाउट रूल्स यू विल नॉट बी एबल टू मेक डेबिट और क्रेडिट इन द जर्नल एंट्रीज और जर्नल बुक। तो आगे जो हम लोग का जर्नल एंट्री वाला पोर्शन होगा उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना आप इसके कर पाएँ। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा आप कि डेबिट में क्या जाना है और क्रेडिट में क्या जाना है। तो डेबिट, अगर कोई हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो उसमें नॉमिनल अकाउंट में हम डेबिट में किन चीज़ों को रखते हैं, साफ लिखा है कि डेबिट में लॉस और एक्सपेंस जाएंगे। ये हमें साफ साफ यहाँ पर बता रहा है नॉमिनल अकाउंट कि डेबिट यहाँ क्या करना, लॉस और खर्चों को, यानी नुकसान और खर्चों को डेबिट करना। और नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट तुम किसे करना, क्रेडिट आप करोगे अपने होने वाले प्रॉफिट और इनकम को। अगर कोई इनकम हो रही है, अगर कोई खर्च हो रहा है तो डेबिट में रख देना, कोई इनकम हो रही क्रेडिट में रख देना, नुकसान हो रहा है डेबिट में रख देना, फ़ायदा हो रहा है क्रेडिट में। तो ये तीनों खातों को आप स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा बेटा कि ये तीनों के तीनों खातों को अलग अलग माइंड में रखना, इनको मिक्स मत करना, नहीं प्रॉब्लम होगी। पर्सनल पे पर्सनल के रूल अलग ध्यान रखना, रियल पे रियल के रूल अलग ध्यान रखना, नॉमिनल पे नॉमिनल के रूल अलग ध्यान रखना। अब इनको यूज़ कैसे करेंगे हम धीरे धीरे उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगे आप इसको लिख लेना। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे इसमें। तो रूल्स याद होना बेहद ज़रूरी है, बिना रूल्स के पॉसिबल ही नहीं है कि हम आगे जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग के पोर्शन को पढ़ पाएँ। और जर्नल एंट्रीज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी अकाउंटिंग बुक्स का और बुक कीपिंग का। बिना जर्नल एंट्री के आगे की अकाउंटिंग ही नहीं होगी, क्योंकि जर्नल एंट्री आपकी पहली और फर्स्ट स्टेज होती है जहाँ से आप खातों को डेबिट और क्रेडिट करने का सिलसिला शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम जो भी खाता डेबिट और क्रेडिट होगा वो जर्नल एंट्री से ही होता है। तो अब पहले हम इसके अकाउंटिंग साइकिल को समझें कि जो अकाउंटिंग का साइकिल होता है वो कैसे क्या होता है। तो देखिएगा, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स में प्रॉपर वे में कुछ रिपोर्ट्स होती हैं। जैसे सबसे पहले हमें डे बुक बनानी पड़ती है, डे बुक। इसके बाद नंबर 2 पर हमारी जर्नल बुक आती है, या इसे आप शॉर्ट में लोग जर्नल एंट्री भी बोलते हैं। इसे हम जर्नल एंट्री के नाम से भी जानते हैं, तो जर्नल एंट्री भी आप कह सकते हैं इसे। इसके बाद तीसरा पोर्शन हमारा आता है लेजर बुक। चौथा पोर्शन हमारा आता है ट्रायल बैलेंस। फिफ्थ पोर्शन हमारा आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में फिर से 4 पार्ट आते हैं हमारे। तो बैलेंस शीट के जो 4 पार्ट हैं वो कौन से हैं? नंबर ए, ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नंबर सी आपका बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट, ये सारा तीनों का तीनों पार्ट, ये तीनों पार्ट बैलेंस शीट के अंतर्गत नहीं है। बैलेंस शीट तो आप इस पार्ट को कहेंगे, ये पूरा पोर्शन जो आपका कहलाएगा इसको हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। फाइनल अकाउंट्स यानी फाइनल अकाउंट्स की जो रिपोर्ट है हमारी, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, ये पार्ट यहाँ पर है। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में 3 रिपोर्ट बनेगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ये पूरा ये पार्ट 1 टू लेके यहाँ तक, ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हर एक रिपोर्ट एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे ये रिपोर्ट इससे बनेगी, ये रिपोर्ट इससे बनेगी, ये रिपोर्ट इससे बनेगी, सेम ये तीनों रिपोर्ट इससे बनेगी ट्रायल बैलेंस से। यानी आप इसमें से कोई भी एक रिपोर्ट डायरेक्टली नहीं बना सकते। जैसे हम कहें कि हम डायरेक्टली अगर चाहें तो हम ट्रायल बैलेंस बना लें, नॉट पॉसिबल। इफ़ यू वांट टू मेक ट्रायल बैलेंस इन योर फाइनेंशियल रिपोर्ट देन यू मस्ट बी क्रिएटेड अर्लियर लेजर बुक। आपको पहले लेजर बुक आपकी जो है बनी होनी चाहिए, ज़रूर बनी होनी चाहिए। अगर लेजर बुक नहीं है तो लेजर बुक से ही चूँकि ट्रायल बैलेंस बनेगा, ठीक है। अब लेजर बुक के लिए जर्नल बुक का होना ज़रूरी है, जर्नल बुक के लिए डे बुक का होना ज़रूरी है। तो ये अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, जैसे सपोज़ कोई प्रोप्राइटर है जो बिज़नेस चला रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हर व्यापारी ये जानना चाहता है कि वो जो बिज़नेस कर रहा है, चला रहा है, उसमें उसके बिज़नेस की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, किन से पैसा लेना देना है, क्या परचेज़ हो गई है साल भर में, क्या सेल्स हो गई है, क्या स्टॉक की पोजीशन है, वो कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है, कितने खर्चे हुए हैं, कितनी सैलरी गई है, वॉट एवर जो भी है। तो वो ऐसे उंगलियों पर नहीं जान सकता। इसके लिए हमारा ल्यूकास पेसियोली जी ने जो अकाउंटिंग सिस्टम दिया है, डबल एंट्री सिस्टम, उसके तहत काम करना होता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट हमारी यहाँ से वन से स्टार्ट होती है लास्ट तक। तो सबसे पहले हमें डे बुक बनानी पड़ती है। ये डे बुक को हम सिंपल वे में जो बोलते हैं वो डायरी बोलते हैं। डायरी, डायरी बेसिकली किस लिए यूज़ होती है, देखिए अगर आप एक विश्वसनीय अकाउंटिंग करना चाहते हैं, विश्वसनीय अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं कि लोग आपके जो अकाउंट्स बने हुए हैं उन पर ट्रस्ट करें, आपने जो वैल्यू जिस चीज़ की दिखाई है वो सही हो, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी भी लेन देन को मिस ना करें। आप चाहे आपकी छोटी सी कोई किराना स्टोर की दुकान हो या एक आपकी मल्टीनेशनल कंपनी हो, हर जगह दिन भर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो अब जो भी हमारे खर्चे और एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि उनको प्रॉपर वे में कहीं ना कहीं मेंशन करें, कहीं ना कहीं लिखें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भाई कितना आप याद कर लोगे, एक दिन में 50 तरीके के खर्चे हो गए, और ज़रूरी नहीं खर्चे ही हुए हों, लेन देन हुए, उसमें परचेज़ भी हुई होगी, सेल भी हुई होगी, किसी को सैलरी दी होगी, कोई इनकम भी हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा। तो इनको अगर आप डे बाय डे, तारीख बाय तारीख अगर कहीं पे लिखेंगे नहीं तो आगे की अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कैसे तैयार करेंगे। अब पता चला फॉर एग्जांपल छोटा सा 50 रुपये का कोई ऑफिस एक्सपेंस हुआ, वो आप भूल गए, बाकी का तो चलिए याद है, बाकी का आपने लिख लिया। अब तो 50 रुपये का जो खर्च भूल गए हैं आप, तो अब वो 50 रुपये से आपकी अकाउंटिंग डिस्टर्ब रहेगी, बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा। तो डायरी डे बुक को इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ पर आप डेट बाय डे, ये मंथ वाइज बनती है, आप डे बाय डे हर दिन के जो भी लेन देन जैसे ही हों उसको आप यहाँ चढ़ा लें, जो भी लेन देन जैसे हों उसको यहाँ पे चढ़ा लें। उससे क्या होगा, कोई भी खाता आपका मिस नहीं होगा, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। उससे प्रॉपर वे में हमें फ़ायदा ये होगा कि जब आप अकाउंटिंग करेंगे सारी चीज़ें, तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा लेन देन इसमें लिखा हुआ है और आप डे बुक की मदद से अपनी अगली रिपोर्ट यानी कि अपनी जर्नल एंट्री आप आसानी से बना लेंगे। कोई खाता जब, कोई भी लेन देन जब मिस नहीं होगा तो जो रिपोर्ट होगी वो प्रॉपर वे में हमारी सही से बनी हुई होंगी।
तो इसके डे बुक कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, हमको यहाँ टैली पर इसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ये जो मैंने अकाउंटिंग साइकिल लिखा है ये मैनुअल का लिखा है। पहले जब सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग मेंटेन नहीं होती थी तो लोग ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते थे, लेकिन आज अगर हम टैली सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आप समझ लीजिए आपकी जो डे बुक है, डे बुक अपने आप बन जाती है, लेजर बुक अपने आप बन जाती है, ट्रायल बैलेंस अपने आप बन जाता है, पूरा फाइनल अकाउंट अपने आप बन जाता है। पूरा फाइनल का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अब फिर हमें बनाना क्या है, सिर्फ हमको बनाना होता है ये जर्नल एंट्री। आप जर्नल एंट्री पास करिए, सारी रिपोर्ट ये अपने आप बना देगा। जैसे ही आपने एक जर्नल एंट्री पास करी, उस जर्नल एंट्री का लेजर बुक, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पूरा मैनुअल नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग उस हिसाब से मैनुअल पढ़ेंगे ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर को समझ सकें, चला सकें और उस पर जनरेट होने वाली रिपोर्ट्स को एनालिसिस कर सकें कि किस रिपोर्ट का क्या मतलब है। इन्हें की रिपोर्ट हमारी टैली की स्क्रीन पे खुल के आ रही है और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। तो हमें डे बुक मैनुअल वे में नहीं बनाना है बेटा, ठीक है। डे बुक जो हम लोग बनाएंगे, डे बुक अपनी प्रॉपर वे में वैसे ही बनाएंगे जैसे हमारे टैली सॉफ्टवेयर जनरेट करता है, बट डे बुक के फॉर्मेट को समझेंगे ज़रूर। और हम लोग की वर्किंग जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी जर्नल बुक से। और जर्नल बुक को बनाने के लिए आपको दो चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। नंबर वन, आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल में क्या चीज़ें आती हैं, रियल में क्या चीज़ें आती हैं, नॉमिनल में क्या चीज़ें आती हैं। और दूसरा, इनके रूल्स, पर्सनल अकाउंट का रूल्स जैसा मैंने बताया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले पक्ष को हम डेबिट में रखेंगे, देने वाले पक्ष को क्रेडिट में रखेंगे। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्यापार में जो आएगा वो डेबिट होगा अगर वो रियल अकाउंट है, और व्यापार से जाएगा तो क्रेडिट होगा। तीसरा मैंने आपको बताया था रूल नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको सिखाया डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट्स एंड इनकम्स। डेबिट में लॉस और खर्चों को रखा जाएगा अगर वो नॉमिनल अकाउंट है, और क्रेडिट में इनकम और प्रॉफिट को रखा जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे डे बुक के फॉर्मेट को समझकर जर्नल एंट्री की तरफ, जर्नल बुक की तरफ, ठीक है। तो कुछ भी आपको लिखना हो तो पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम अगली क्लास में आपको डे बुक और जर्नल एंट्री की तरफ ले चलते हैं। इस क्लास में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।